स्टालिन ने की न्यायपालिका में आरक्षण की मांग, क्या बहुजन समाज पार्टी करेगी समर्थन? जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंक। हम भारत में रहते हैं और भारत के अंदर में साथियों भारतीय संविधान है और इसी संविधान के अंदर में हम देखें तो सबसे मजबूत माने जाने वाला लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसको माना जाता है वो न्यायपालिका है। किसी देश की अगर न्यायपालिका सही होगी, ईमानदार होगी तो वहां के रहने वाले लोगों को सही तरीके से न्याय मिलेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर में एक विशेष वर्ग के लोगों का वर्चस्व हमको भारत की न्यायपालिका दिखता है और इसी एक बड़े मुद्दे को उठाने का काम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया है। उनका यह मानना है, उनका यह कहना है कि भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। वहां पर जो जज है उनकी जज के बेंचों में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के माध्यम से जो मुद्दा उठाया गया उसकी दूरदृष्टि इस तरीके से लगाई जा रही है कि अगर भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व है तो तमाम उन सभी लोगों को किस तरीके से न्याय मिलेगा जिन लोगों वो अन्य अन्य जातियों से आते हैं, अन्य अन्य वर्गों से आते हैं। यहाँ पर एमके स्टालिन का यह कहना समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, जिसके कारण उन तमाम लोगों को भी के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जिनके ऊपर में फैसले सुनाए जाते हैं, वो ईमानदारी से फैसले लिए जाए। तो साथियों उदाहरण के माध्यम से मैं बात आपको समझाना चाहता हूं कि हाल ही में एक मुद्दा निकल कर आ रहा है ईडब्ल्यूएस का, जहां पर यह मुद्दा सवर्णों के आरक्षण के समर्थन में है। आप अगर अभी देखें तो भारत के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो 5 जजों की जो बेंच है वो तमाम जज सवर्ण समाज से आते हैं। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि उनका जो फैसला किसके समर्थन में आएगा और किसके विरोध में आएगा। साथ ही एमके स्टालिन का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे कोलोजियम सिस्टम है उसके ऊपर में तमाम तरीके से आलोचना होती आ रही है उनका, और यह भी कहना है कि आलोचना के चलते जो कोलोजियल सिस्टम है इसको हटाया जाए। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो जज है वो जज ही जज की नियुक्ति करता है, जिसके कारण जो अपने बेटे की, अपने भतीजे की, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की या फिर अपने ही जाति से आने वाले लोगों की जज अपने जजों की नियुक्ति करता है और इसके कारण एक परिवारवाद यहाँ पर बढ़ रहा है और तमाम उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जिन लोगों को मिलना चाहिए। तमाम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और धार्मिक अल्पसंख्याक के लोगों को उनका सही प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ऐसे कई फैसले हैं जो जहां पर उनके SC ST और OBC के समर्थन में आने चाहिए थे, ऐसे तमाम फैसले उनके विरोध में आकर वो बिना वजह ही जेल की हवा काट रहे हैं। साथ ही एमके स्टालिन ने यह भी मांग की है कि दक्षिण भारत के लोगों के लिए चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठाई जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि तमिलनाडु के लोगों को दिल्ली आने के लिए काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसीलिए उनकी एक बेंच जो है वो चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बैठाई। और साथ ही आपको बता दें कि भारत के अंदर में अगर हम आरक्षण को लेके अगर इतिहास में देखें तो अगर मंडल आयोग की बात करें तो मंडल आयोग को लागू करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब समर्थन देते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि बहुजन समाज पार्टी आरक्षण का समर्थन करने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि भारत के अंदर में जो संविधान है हम इस संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत का ही संविधान हमारा घोषणा पत्र है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है इस देश के अंदर में आरक्षण के समर्थन को लेकर हर समय हमको नजर आती है। संसद के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के जो सांसद है आरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज उठाते हुए दिखते हैं। और साथ ही हम अगर संसद के बाहर की बात करें, आंदोलनों की बात करें, सड़कों पर आंदोलनों की बात करें तो वहां पर भी आरक्षण के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी अपनी आवाज उठाते हुए दिखती है। तो साथियों जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं वो न्यायपालिका में आरक्षण का मुद्दा है। अभी देखना यह दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती अपना किसे समर्थन देती है, बहुजन समाज पार्टी अपना समर्थन किस तरीके से यहाँ पर जाहिर करती है। तो इस संदर्भ को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।